हेलो दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू की। पंजाब के होशियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम सीधे कन्याकुमारी पहुंचे और फिर भगवती अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वह नौका पर सवार होकर तट के सबसे करीब 500 मीटर दूर समुद्र में चट्टान पर स्थित विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान शुरू किया, जो 1 जून तक चलेगा। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ की गुफा में ध्यान लगाया था। इससे पूर्व दोपहर बाद धोती और सफ़ेद शॉल ओढ़े मोदी ने अम्मन मंदिर से प्रार्थना की और गर्भगृह की परिक्रमा की। उसके बाद मोदी रॉक मेमोरियल पहुंचे और ध्यान मंडपम में अपना ध्यान शुरू किया। ध्यान शुरू करने से पहले वह कुछ देर के लिए मंडपम की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़े रहे। 1 जून को ध्यान समाप्ति के बाद कन्याकुमारी से प्रस्थान करने से पहले मोदी संभवतः स्मारक के बगल में स्थित तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा देखने के लिए आएंगे। स्वामी विवेकानंद के नाम पर बने इस स्मारक पर मोदी के 45 घंटे ध्यान लगाने के मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 2000 पुलिसकर्मियों के साथ विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां चप्पे पर नज़र रख रही है। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना भी निगरानी कर रही है। यह पहली बार है जब प्रधानमंत्री स्मारक पर ठहरेंगे। स्मारक स्वामी विवेकानंद की याद में बनाया गया है, जिन्होंने देश भर का दौरा करने के बाद 1892 के अंत में समुद्र में इन चट्टानों पर 3 दिन ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। अब जान लेते हैं कि इन सब का चुनाव पर क्या असर पड़ रहा है। तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान 1 जून को है। इससे पहले गुरुवार शाम चुनाव प्रचार अभियान के समापन के बाद पीएम नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी गए और कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाएंगे और 30 मई से 1 जून तक ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। पीएम मोदी की पुरानी फ़ोटो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। यह फ़ोटो 11 दिसंबर 1991 की है, जब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से एकता यात्रा शुरू की थी। इस एकता यात्रा में नरेंद्र मोदी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी सहित सभी एकता यात्री ने यहां से स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा की परिक्रमा की। उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया और वहां से यात्रा शुरू की। जब यह यात्रा शुरू हुई तो उस वक्त नरेंद्र मोदी बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता थे। एकता यात्रा के जरिए भारत को एकजुट करने के लिए वह तमिलनाडु और अन्य राज्यों की प्रतीकात्मक रूप से मिट्टी लेकर आए थे। उनकी यह ऐतिहासिक यात्रा 26 जनवरी 1992 को कश्मीर में तिरंगा फहराने के साथ खत्म हुई थी। इसी यात्रा के अंतिम पड़ाव में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लाल चौक तिरंगा फहराया था और उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का संकल्प लिया। हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलते ही कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल ने इस पर सियासत तेज कर दी है। कांग्रेस तो इसको लेकर चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटा चुकी है। विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी का यह कार्यक्रम आचार संहिता का उल्लंघन करता है।